Hi everyone, once again welcome to my YouTube channel Mr. Mathematics. Students, till now we have covered first 17 question of CUT Maths domain. 17 क्वेश्चंस कर चुके हैं. होपफुली काफी हेल्प भी मिल रही होगी आपको एग्जाम का एग्जैक्ट पेपर समझने में कि किस तरह के लेवल ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस को स्किप करना है या फिर किस तरीके से जल्दी से क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है. इन टुडे सेशन विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 18. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से. जस्ट अ सेकेंड. राइट. क्वेश्चन 18 से स्टार्ट करते हैं. आई थिंक 18 अब सबके सामने विजिबल है. राइट. सेम टाइप का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है. जैसे मैंने बताया था पहले भी, एनसीईआरटी इज द मेन थिंग. अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं एंड इट्स श्योर कि आपके काफी अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व होने वाले हैं. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विथ question number 18. As per this question, they are saying a square equals to a. Okay, and we need to solve a into 1 minus 2a का whole cube plus 2a cube. It means आपको first of all I minus 2, I means identity matrix का whole cube expand करना है, which is a bracket a cube minus b cube minus 3a square b plus 3a b square. This entire thing is multiplied by a. Just a second, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ. राइट. प्लस 2a cube. वंस अगेन जस्ट सेकंड, थोड़ा पेन को मैं डार्क कर लेता हूँ. राइट. फर्दर दिस कैन रिटर्न एज a as it is, identity cube, I cube is I only. 2a cube, देखिए 2a cube मीन्स 8a cube. ध्यान से देखिए स्टूडेंट, a स्क्वायर अगर a है, इफ आई टेक क्यूब मीन्स एक बार और a से मल्टीप्लाई, इट बिकम्स a cube इक्वल टू a स्क्वायर अगेन a. इट मीन्स a टू पावर एनीथिंग will remain a only, because a square अगर a है, it means a to power anything will remain a only. So further it becomes 8a. मैं a लिख देता हूँ. I square, आइडेंटिटी का स्क्वायर इज अगेन आइडेंटिटी. 3 to the 6a. It's 4a square, but a square is a only. 4 into 3, that is 12a plus 2a cube. सबको a से मल्टीप्लाई कर रखा है. फर्दर इट बिकम्स a minus 8a square, which is again 8a, minus 6a square, which is again 6a, plus 12a square, which is again 12a. 2a cube is again 2a only. That's it. आपको इसको सॉल्व करना है. जरा देखिए क्या आएगा. इट्स -7a माइनस 6 -13a माइनस 13a प्लस 12a माइनस a माइनस प्लस 2a इज a. मीन्स आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. राइट. साथ के साथ सॉल्व कर रहा हूं, होपफुली समझ में आ रहा होगा आपको. राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 18. नाउ लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 को स्क्रीन पे यहाँ पे साइड में देखते हैं अच्छे से. राइट, बिकॉज इट विल टेक अ लिटिल बिट स्पेस. क्वेश्चन बोलेगा इंटीग्रेट करना है मैं e टू पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू पावर 2x प्लस 1. देखिए सेम टाइप के क्वेश्चंस आपने होपफुली किए भी होंगे. तो इन क्वेश्चंस के लिए बेसिकली आपको करना क्या होता है, लेट्स डिवाइड द न्यूमरेटर बाय e टू पावर x. सिमिलरली, और e टू पावर x कॉमन लेने के बाद e टू पावर 2x प्लस 1 डिवाइड बाय e टू पावर x. लिमिट को बाद में सॉल्व कर लेंगे. आई नो लिमिट है log 2 से log 3, उसको बाद में सॉल्व कर लेंगे. फर्दर इट बिकम्स e टू पावर x, e टू पावर 2x upon e टू पावर x is what, e टू पावर x minus 1 upon this, it becomes e to power minus x. In the denominator it's again e to power x plus e to power minus x dx. Now you will observe कि स्टूडेंट डिनोमिनेटर का तो ये क्या है, डेरिवेटिव दे रखा है. मींस इफ वी सब्स्टिट्यूट e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x एज t, तो आप देखेंगे ये तो हो गया e टू पावर x, इट्स डेरिवेटिव बिकम्स दिस dx इक्वल टू dt. तो डायरेक्टली जल्दी से हम लिख देते हैं. क्वेश्चन बिकम्स 1 अपॉन, आप इसकी जगह क्या लिख देंगे, t, एंड दिस एंटायर पार्ट बिकम्स dt. तो इट्स 1 अपॉन t dt ओनली. 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन इज log t ओनली. log t मीन्स व्हाट, log e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x. एंड इसकी जो लिमिट यूज होने वाली दैट इज log 2 से log 3. ओके, log 2 देन log 3. नाउ सब्स्टिट्यूट log 3. पहले log 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं. ध्यान से देखिएगा. इट बिकम्स e टू पावर log 3 प्लस e टू पावर माइनस log 3 माइनस log में e टू पावर log 2 प्लस e टू पावर माइनस log 2. राइट. देखिए एक चीज आपको पता होगी स्टूडेंट्स, e टू पावर अगर log फंक्शन होता है इट बिकम्स x ओनली. राइट ना, ये आपको चीज पहले से पता है. मीन्स फर्दर इफ वी सॉल्व दिस इट बिकम्स log e टू पावर log 3 इज एक्चुअली 3 ओनली.
नाउ फर्दर वन मोर थिंग, सपोज स्टूडेंट आपके पास लिखा हुआ है ई टू पावर माइनस लॉग एक्स, तो ये फर्दर क्या हो जाएगा, ई टू पावर लॉग माइनस, अगर पावर ऊपर हो जाएगी इट बिकम्स वन बाय एक्स, मीन्स फाइनल आंसर इज वन बाय एक्स। तो यहाँ पे ई टू पावर माइनस लॉग थ्री इज एक्चुअली वन बाय थ्री ओनली, माइनस log. Similarly, it becomes 2 and becomes 1 by 2. फाइनल आंसर क्या हो गया, 3 3 are 9, 9 plus 1 that is 10, 10 by 3 minus 2 4 that is 5 by 2. If we solve further, it becomes log, जरा इसको अच्छे से सॉल्व करें, ए माइनस बी की प्रॉपर्टी क्या होती है, 10 by 3 डिवाइड बाय 5 by 2, 5 by 2 को डायरेक्ट लिख दें 2 by 5, बिकॉज रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई तो हो ही जाएगा, इट्स 5 2 ज़ा 10। फर्दर फाइनल आंसर इज log 4/3। कौन सा ऑप्शन है स्टूडेंट, जरा चेक करें, ध्यान से देखिएगा, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है एग्जैक्टली, यू विल ऑब्जर्व ऑप्शन नंबर 2 इज द एग्जैक्ट आंसर, जो ऑप्शन से मैच करते हैं, राइट। तो 19 का आंसर इज 2। इजी क्वेश्चंस, राइट, आई थिंक इजी है, इतना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आपने स्कूल के लिए जब प्रिपरेशन करी थी सीबीएसई के लिए, आपने इस तरह के क्वेश्चन फेस किए होंगे, राइट। चलिए, नाउ लेट्स मूव फॉर आवर क्वेश्चन नंबर 20। जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। देखिए, एक चीज याद रखनी है, इफ इन केस कभी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मैंने जैसे बताता हूँ एवरी टाइम कि क्या पता माइट भी कुछ इजी क्वेश्चंस आप आगे आपका वेट कर रहे हो, और जैसे इस पेपर में अभी आप आगे ऑब्जर्व भी करोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। हाँ, तो 20, दे आर सेइंग ए बी सी आर थ्री वेक्टर्स सच दैट a plus b plus c equals to 0, okay, where a and b are the unit vectors, right? Just a second, इसको इधर कर लेते हैं, राइट। हाँ जी, नो, जस्ट a सेकेंड, मैं स्क्रीन को जरा सा अच्छे से लिख देता हूँ। हाँ, आई थिंक नाउ इट्स गुड। where a b c are the unit vectors, magnitude of c is 2, find the angle between b and c। बोला b and c के बीच में एंगल फाइंड आउट कीजिए। तो क्या कर सकते हैं, मींस b डॉट c बनाना पड़ेगा आपको। तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स राइट b प्लस c इक्वल्स टू माइनस ए। आई थिंक आपको क्लियर, राइट। b प्लस सी को मैंने कैसे लिखा, माइनस ए। नाउ आपको b डॉट c चाहिए, बिकॉज आपको पता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, बेसिकली मैं कह सकता हूँ cos थीटा इज एक्चुअली b डॉट c बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड मैग्नीट्यूड ऑफ c, मींस b डॉट c कहीं ना कहीं क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। अदरवाइज मैं इतना भी कह सकता हूँ, आपको पता है b डॉट c मींस क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ c cos थीटा। तो एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स स्क्वायर बोथ साइड, मींस हमने b प्लस c का स्क्वायर कर दिया। माइनस ए, किसी वेक्टर का स्क्वायर करेंगे तो एक्चुअल में उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है, नेगेटिव तो ऑब्वियस पॉजिटिव हो ही जाएगा। फर्दर इट बिकम्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी डॉट सी, राइट, विच इज ए स्क्वायर ओनली। बताया गया ए बी एंड सी थ्री वेक्टर, ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। लेट्स कैंसिल ए सी बी स्क्वायर था, तो आपके पास आया बी डॉट सी, ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी इक्वल टू माइनस ऑफ सी स्क्वायर, सी कितना था 2, मीन्स -4। बी डॉट सी मीन्स व्हाट होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी एंड द एंगल बिटवीन देम। Magnitude of b is 1 but magnitude of c is 2, 2 2s are 4, means cos theta becomes -1, -4/4। cos theta -1, cos theta -1 कब होता है, when the angle is 180 degree, which is our option number 4, the right answer। Is it okay? समझ में आया स्टूडेंट्स? सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 20। चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 21। 21 को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कैसे करना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे लिस्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं, ये थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लेते हैं, बट सम टाइम हो सकता है कि एक चार ऑप्शन साथ के साथ आपको ऑप्शन ऑब्जर्व करने होते हैं। आपको हो सकता है समटाइम ए बी सी डी चारों ऑप्शन सॉल्व भी ना करने पड़े, मींस ए बी सी डी माइट भी एक या दो से ही काम हो जाए, सम टाइम होता है, आई एम नॉट सेइंग कि एवरी टाइम होगा ऐसा, बट जनरली बहुत बार ऑब्जर्व किया हुआ है। चलिए जरा समझते हैं। तो देखिए, आपको बेसिक पहले ना चीजें पता होनी चाहिए। आपको पता है कोई भी ग्राफ डिफरेंशियबल कब नहीं होता है, ये पता होना चाहिए भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफरेंशियबल अगर होगा तो कॉन्टिन्यूस होना इज कंपलसरी, और कोई भी ग्राफ अगर मैं बात करूं कर्व मूव हो रहा है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, मींस दैट ग्राफ इज कॉन्टिन्यूस, ये पता है। और कहीं पर भी किसी ग्राफ में अगर शार्प पॉइंट बनते हैं, ऐसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्राफ बनाया और यहाँ शार्प पॉइंट बन गया, अगर शार्प पॉइंट बन रहा है तो उस पॉइंट पे फंक्शन फॉर श्योर डिफरेंशियबल नहीं है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, राइट। इसको जो अच्छे से फोकस करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। इट्स अ गुड क्वेश्चन जी। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, मॉड ऑफ x-1 मॉड ऑफ x-2। देखिए, मॉड फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो होता ही है, पता है आपको।
आपको याद है मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता था? मॉड एक्स एक्स का ग्राफ होता था, पूरा कॉन्टिन्यूस होता था, बट ये एक पॉइंट पे डिफरेंशियबल नहीं होता था एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो अगेन आपको बहुत ज्यादा अगर ग्राफ की नॉलेज नहीं है, सपोज आपको ड्रॉ करना नहीं आता, अदरवाइज माइट भी आपको ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ता, आपको ड्रॉ करना नहीं भी आता, तभी इतना तो पता है ये कॉन्टिन्यूस तो होगा, बिकॉज आपको ये भी प्रॉपर्टी याद है कि इफ टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बोथ आर कॉन्टिन्यूस एंड देयर एडिशन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन फॉर श्योर कॉन्टिन्यूस है, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इज श्योर कॉन्टिन्यूस है, मींस दोनों का एडिशन भी कॉन्टिन्यूस तो होगा, कॉन्टिन्यूस फॉर श्योर है। डिफरेंशियबिलिटी, आपको पता है स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया मॉड एक्स के बारे में, एक पॉइंट पे शार्प पॉइंट आता है, वहां पे डिफरेंशियबल नहीं है। आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट है, एक वन पे डिफरेंशियबल नहीं होगा, टू पे। अगर मैं ग्राफ की बात करूं इसका इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है, समथिंग लाइक दिस। मीन्स आपको दो पॉइंट फॉर श्योर मिल जाएंगे जिन पॉइंट्स पे डिफरेंशियबल नहीं होगा। कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ है डिफरेंशियबल टू पॉइंट्स पे नहीं, देखिए ये जरूर लिखा हुआ है डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल्स टू वन, मुझे श्योरिटी है कि एक्स इक्वल्स टू वन पे डिफरेंशियबल नहीं होगा, शार्प पॉइंट है वो उसका। टू पे भी नहीं है, और कुछ लिखा हुआ है नहीं, तो कहीं ना कहीं हमें हिंट लग रही है कि ऑप्शन ए हमारे साथ कौन से ऑप्शन से मैच कर सकता है, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, अभी तक टिल नाउ। ठीक है, अभी तक एक चीज है कि ए सेकंड के साथ मैच कर सकता है। देखिए ए अगर सेकंड के साथ मैच करेगा, फर्स्ट टू ऑप्शंस एलिमिनेट हो। अब दोनों में क्या है, आप चेक कर लो, अगर बी का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, सी डी किसी भी एक का एग्जैक्ट आंसर आप चेक कर ले तो आपके पास आंसर आ सकता है फॉर श्योर। अब किसी भी एक का चेक कर लेते हैं, आप एक्स माइनस मोड एक्स चेक कर लो, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये वाला चेक कर लीजिए, और एक्स मॉड एक्स, कोई भी एक चेक कर लीजिए, एक का अगर आपको आंसर पता चल गया फॉर श्योर क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए जरा समझते हैं, अच्छे से डिटेल में कर लेते हैं, अभी तो हम समझना है हमें, राइट? अभी ये नहीं है कि एक मिनट में ही सॉल्व करना, अभी तो समझना है। देखिए मॉड एक्स का आपको मतलब पता था स्टूडेंट, माइनस एक्स होता है व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, एंड इट्स एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये हम सबको पता है। ठीक है, अब एक्स माइनस मॉड एक्स, तो जरा ध्यान से देखिएगा, एक्स माइनस मॉड एक्स को हम कैसे ब्रेक करेंगे, हमें पता है एक्स हो सकता है लेस देन जीरो, और एक पॉसिबिलिटी है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर लेस देन एक्स हुआ तो पता है मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स लिख देते हैं, अगर यहाँ पे माइनस एक्स लिखूंगा तो माइनस माइनस प्लस, मीन्स फॉर श्योर टू एक्स हो जाएगा। एंड वन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आप एक्स की जगह मॉड एक्स की जगह एक्स लिख देंगे, एक्स माइनस एक्स मीन्स जीरो, मीन्स टू एक्स व्हेन लेस देन जीरो, एंड जीरो हो गया हमारे पास। तो अब क्या करें, तो देखिए जरा इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जरा ध्यान से समझिएगा। बोले जब लेस देन जीरो है तो टू एक्स है लाइन, राइट, और ग्रेटर देन जीरो के लिए फॉर श्योर एवरी टाइम यहीं पर जीरो, मीन्स दिस लाइन ओनली, मीन्स यहाँ पे एक माइट भी कुछ लाइन आएगी आपके पास, मैं अगर ऐसे ड्रॉ करूँ, मीन्स जीरो पॉइंट पे फॉर श्योर क्या बनेगा, एक शार्प पॉइंट बनेगा, कॉन्टिन्यूस तो है फॉर श्योर, ये भी एवरीवेयर, ये भी कॉन्टिन्यूस है एवरीवेयर, ठीक है फॉर श्योर। ठीक है, बट हाँ जीरो पे एक शार्प पॉइंट फॉर श्योर बनेगा, बिकॉज एक लाइन आएगी उसके बाद ये स्ट्रेट हो जाएगी, समथिंग लाइक दिस देन दिस, एक शार्प पॉइंट बनेगा। मैंने बताया शार्प पॉइंट पे फॉर श्योर फंक्शन जो भी होगा वो डिफरेंशियबल नहीं होता, एक्स माइनस मॉड एक्स, ऑब्वियस शार्प पॉइंट कहाँ बनने वाला है, जीरो पॉइंट, मतलब जीरो पे डिफरेंशियबल तो नहीं है। लिखा हुआ है इज डिफरेंशियबल एवरीवेयर एक्सेप्ट एट जीरो, देखिए ये हर जगह डिफरेंशियबल है, लाइन है डिफरेंशियबल है, इधर भी कांस्टेंट डिफरेंशियबल है, बस एक पॉइंट पे नहीं है। बात तो बिल्कुल सही है, मीन सी का ऑप्शन फॉर श्योर हमारे पास, सॉरी बी का ऑप्शन फॉर श्योर ए होने के चांस है, बी का ऑप्शन एक इसमें दिख रहा है सिर्फ ऑप्शन नंबर थ्री में, दैट्स व्हाई आंसर इज थ्री। आप एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को भी देख सकते थे, डी को भी देख सकते थे, मैं उसको भी डिटेल में बता देता हूँ, बट आंसर हमारा सिर्फ दो ऑप्शन को, दो चीजों को ए एंड बी को सॉल्व करके एग्जैक्ट आंसर आंसर हमारे पास आ चुका है। सिमिलरली अगर आप एक्स माइनस ग्रेटर इंटीजर ऑफ एक्स की बात करते हैं स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप, फ्रैक्शनल फंक्शन भी बोलते हैं इसे, ठीक है। इसकी बात करूँ, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, एक्स माइनस ग्रेटर इंटीजर ऑफ एक्स, बिकॉज ऑलवेज जो वैल्यू होती है वो जीरो से लेके वन मैक्स टू मैक्स, मतलब वन से भी नहीं 0.99 तक जाती है। इसका फंक्शन ऐसे होता है, जैसे जीरो है, दिस इज वन, इट्स टू, इट्स थ्री, एवरी टाइम ऐसा बनता है इसका, एवरी टाइम ऐसा बनेगा। तो ये तो कंटिन्यूस है ही नहीं कहीं पर, डिफरेंशियबली किसी भी इंटीजर पॉइंट पर डिफरेंशियबल ही नहीं है, राइट फॉर श्योर नहीं है। क्या ये वन पे डिफरेंशियबल है, नहीं है। तो सी का ऑप्शन कहीं ना कहीं क्या आ रहा है, थ्री भी आ रहा है, देखिए सी का ऑप्शन थ्री भी मैच कर रहा है, सिमिलर डी का फोर। इज इट ओके? सो दिस ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 21, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए लेट्स मूव फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखते हैं, आपके दिमाग में वो चलेगा, जैसे मैंने बताया कुछ क्वेश्चन होते हैं जो टाइम लेंगे, राइट। 22 की बात करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, बोला गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो पहले याद करते हैं भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी। देखिए आपको याद होगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इक्वल्स टू क्यू, वेयर पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, क्यू इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स। इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था ई टू
पावर पी ऑफ एक्स डी एक्स। ये वन ऑफ द फॉर्म, एक और फॉर्म होती थी स्टूडेंट, अदर फॉर्म वॉज डी एक्स बाय डी वाई प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्यू। यहाँ पे पी एंड क्यू बोथ आर फंक्शन ऑफ वाई। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था अगेन सेम ई टू पावर पी, बट यहाँ पे डी वाई होता था। इज इट ओके? यहाँ हमें पता है। देखिए एक सिंपल लैंग्वेज में आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इन क्वेश्चंस को मैं ऐसे भी बोलता हूँ कि जो फर्स्ट वाली बताई ये वाई अकेला फॉर्म है, मैं इसे ये भी बोलता हूँ, ये वाई अकेला, इसे बोलता था मैं एक्स अकेला। क्या है ये अकेला, बताता हूँ मैं आपको। ये सिंपल मैंने अपने लिए रैंडम नेम दिया समझने के लिए, कि अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको सिर्फ वाई एक टर्म दिखाई दे अलोन, तो समझ जाना उसमें कहीं ना कहीं ये वाली फॉर्म अप्लाई हो सकती है। अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं सिर्फ एक एक्स दिख रहा है, तो समझ जाना भाई एक्स अलोन तो सिर्फ इसी केस में होता है। हो सकता है लीनियर इक्वेशन बने, इंटीग्रेटिंग फाइंड आउट करना पड़े, बट डी एक्स बाई डी वाई वाले टाइप का। तो इस क्वेश्चन को उसी तरीके से हम समझेंगे। ठीक है, ये तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ी सी रिवाइज करी। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट समझते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस। देखिए इस पूरे में इक्वेशन में आपको सिर्फ एक y दिख रहा है, मैंने बताया था ना y अकेला, ओनली वन y मींस यस ये बन सकती है, बोला भी गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने मींस फॉर श्योर बनेगी। इसकी स्टैंड फॉर्म क्या होती है, dy बाई डी एक्स। तो यहाँ dy है, तो मैंने dx से डिवाइड कर दिया, इट बिकम्स x dy बाई डी एक्स माइनस वाई माइनस टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एक्स से डिवाइड कर देंगे, इट बिकम्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई बाय एक्स। टू एक्स पावर को भी एक्स से डिवाइड कर दे, बिकम्स टू एक्स। हम इसमें इंटरेस्ट नहीं है हमारा, हमें पी पता चल गया कंपेयर करके। अगर कंपेयर करोगे पी माइनस वन बाय एक्स, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया है, ई टू पावर माइनस वन बाय एक्स डी एक्स। इट बिकम्स ई टू पावर वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स। अभी पहले वाले क्वेश्चन में देखा माइनस है, इट मीन्स फर्दर इट कैन बी रिटन एज log वन बाय एक्स, पावर चली जाएगी, दैट इज एक्स टू पावर माइनस वन। ई से लॉग कैंसिल, वन बाय एक्स मीन्स फॉर श्योर एक ऑप्शन क्या आ रहा है, फर्स्ट। फर्स्ट वाले वन एंड टू है, थ्री एंड फोर फॉर श्योर आंसर नहीं होने वाला है। पूरा सॉल्व ही नहीं करना है, आप एक या दो क्वेश्चन कीजिए आंसर सामने आ जाता है, मैंने अभी आपको पहले भी बताया। राइट, तो वी आर डन विद दिस। नाउ अब सिमिलरली हम बी को सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ बी, जरा बी को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं अच्छे से। बी की बात करते हैं, बी में क्या बताया गया, बी इज टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई। इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई एक्स डी वाई बाय डी एक्स। में बी ऑप्शन की बात कर रहा हूं, राइट। तो आपने देखा स्टैंडर्ड फॉर्म ये भी नहीं, एक्स से डिवाइड कर दें, इट बिकम्स टू एक्स माइनस थ्री वाई बाय एक्स डी वाई बाय डी एक्स। डायरेक्ट लिखते हैं जल्दी जल्दी। टू एक्स इक्वल्स टू, देखिए अगेन मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आपको बहुत क्विक करना है, बिकॉज मुझे ईच एंड एवरी स्टूडेंट को कैटर करना है। जो स्लो लर्नर है, जो फास्ट लर्नर है, सबको देखना है, इसलिए आराम से बता रहा हूँ यहाँ पे। तो इट्स ऑब्वियस, कंपेयर करके आपको पता है थ्री बाय एक्स मिल गया आपका पी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगेन अगर कैलकुलेट करें, ई टू पावर थ्री बाय एक्स डी एक्स। थ्री वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन इज अगेन लॉग एक्स, थ्री पावर चली जाएगी, इट बिकम्स ई टू पावर लॉग एक्स क्यूब। डायरेक्टली आंसर एक्स क्यूब। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो यहां से डायरेक्ट आप बोल दिया करो एक्स क्यूब। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द कैलकुलेशन। तो फॉर श्योर इसका आंसर होने वाला है फोर। अब चेक कीजिए, ए का फर्स्ट एंड बी का फोर, ओनली ऑप्शन नंबर टू फॉलोज दिस कंडीशन, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इज इट ओके? सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 22। चलिए लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 23। 23 की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। इफ द फंक्शन एफ एन टू एन कहीं ना कहीं नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में है, मैं पहली बात ये बता दूंगा आपको, सेम टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में है हमारे पास। बोला क्या है, बताइए इंजेक्टिव है या ऑनटू है, इन्वर्टिबल है या नहीं। देखिए वैसे आपके इन्वर्स इस साल के सिलेबस से हट चुका है, ठीक है, बट स्टिल हम देख लेंगे अभी हाल फिलहाल, माइट भी कुछ रिक्वायरमेंट रही तो अच्छे से समझ लेंगे। देखिए वन वन की फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक डेफिनेशन तो बताइए, यूनिक एंड डिस्टिंक्ट। वन वन जिसे हम इंजेक्टिव बोलते हैं, यूनिक एंड डिस्टिंक्ट। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज अ यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज इन इट्स कोडोमेन। हर एक की डिफरेंट होनी चाहिए, राइट। तो पहले वन वन के लिए देखते हैं। कभी भी आया करे हमें तो एमसीक्यू वर्ड डायरेक्ट, हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसमें टाइम नहीं करना, हम डायरेक्ट जरा देख लेते हैं। अच्छा, इवन पे एन माइनस वन, ऑड पे एन प्लस वन। सपोज नेचुरल नंबर, तो सबसे पहले मैं वन पुट करूंगा, वन इज ऑड नंबर, वन के लिए इमेज क्या आ रही है, वन प्लस वन टू। टू पुट किया तो टू माइनस वन, टू के लिए इमेज क्या आ रही है, वन, मतलब वन की इमेज टू, टू की इमेज वन।
ओके, एक और देखते हैं आगे। मैंने पुट किया 3, 3 की इमेज कितनी आ जाएगी, ऑड है जब, 3 की इमेज कितनी आ जाएगी, 4। ओके, जैसे 4 पुट किया, 4 के लिए इमेज कितनी आ जाएगी, 3। मीन्स आप देख रहे हैं हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट आते जाएगी, जैसे जैसे आप एलिमेंट्स आगे मूव ऑन करोगे, हर एक एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट में मैप करने वाला है। अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट में मैप करने वाला है, मीन्स यस, 1 1 तो फोर श्योर है, मीन्स इंजेक्टिव तो है। पर हमें बताया गया इनमें से कोई ऑप्शन चूज करना है, तो हमें और भी चेक करना पड़ेगा सब्जेक्टिव के लिए कि है या नहीं। राइट, सब्जेक्टिव मीन्स ऑन टू। ठीक, स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्टिव की डेफिनेशन होती है, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इट हैज अ प्रीमेज इन इट्स डोमेन, या फिर बोलो रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, है ना। जो रेंज है वो कोडोमेन, मींस कोडोमेन का एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। अब देखिए कोडोमेन में आएंगे क्या एलिमेंट, 4 5 6 7 टिल लास्ट। अब हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है, कैसे, 5 के लिए डेफिनेटली एक इमेज जाएगी, 6 के लिए भी जाएगी, 7 के लिए भी, 8 के लिए भी। मीन्स फॉर ईच एंड एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इट हैज अ प्री इमेज इन इट्स डोमेन, नेचुरल नंबर। मीन्स यस, सारे एलिमेंट मैप करने वाले हैं, पूरी की पूरी रेंज कोडोमेन के इक्वल होने वाली है। इट मीन्स यस, ये सर्जेक्टिव भी है। एंड स्टूडेंट्स, कोई भी फंक्शन वन वन ऑन टू बोथ होता है, मीन्स इंजेक्टिव सर्जेक्टिव बोथ होता है, जिसे हम बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। देन उसको हम इन्वर्टिबल भी बोलते हैं, मीन्स इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा फॉर श्योर। राइट, तो ऑप्शन कौन सा मैच करना चाहिए, ए भी है, सी भी सही है, डी भी सही है, मीन्स ऑप्शन नंबर 4 फॉर क्वेश्चन नंबर 23। इज इट ओके? चलिए, नाउ लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 24। 24 देख लेते हैं, इसमें क्या करना है। अच्छा क्वेश्चन है 24, प्लीज अच्छे से देखिएगा। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, वैसे ही काफी बच्चे इंटीग्रेशन थोड़ा सा डरते हैं, तो प्लीज इंटीग्रेशन को अच्छे से, इस क्वेश्चन को फॉलो कीजिएगा। 24 की बात करते हैं, तो पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 1 माइनस कॉट एक्स कॉस एक्स वगैरह क्या सिंप्लीफाई हो सकता है, कॉट को कॉस बाय साइन, ये सब लिख लेते हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई। क्वेश्चन हो गया आपका 0 से π/2, 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स, लेट अस सपोज दिस इज माय इंटीग्रेशन, दैट इज आई। इधर हो गया 1 अपॉन साइन एक्स, एंड दिस पार्ट इज व्हाट, cos x only. Further, if I write this as from 0 से π/2, sin x एल्सियम लिया, sin x माइनस cos x, डिनोमिनेटर में sin x आएगा, एंड इधर आएगा 1 प्लस cos x sin x मैंने कैंसिल कर दिया डायरेक्ट। स्टूडेंट, एक प्रॉपर्टी होती थी, 0 से a f(x) dx इट्स सेम एज 0 से a f(a - x) dx। याद आया आपको? तो ये आई है, आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत किए भी हैं, देखिए बहुत सिंप्लीफाई हो चुका है। क्या इसमें सेम प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, लेट अस सपोज दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, मैंने अप्लाई किया 0 से π/2, साइन एक्स की जगह आ जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स बिकम्स कॉस एक्स, कॉस π/2 माइनस एक्स बिकम्स साइन एक्स, वन एज इट इज, कॉस π/2 एक्स बन जाएगा साइन एक्स, एंड साइन एक्स, साइन π/2 एक्स इज कॉस एक्स। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। नाउ स्टूडेंट्स, इफ वी ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर हम फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करें, आपके पास आ जाएगा 2i, 0 से π/2। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर बेस सेम है, तो ऐड तो फुल श्योर हो जाएगा। आप ऊपर देखिए, ये वाला साइन एक्स माइनस साइन एक्स से कैंसिल, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स से कैंसिल, मीन 0/समथिंग, एंड 0/समथिंग का इंटीग्रेशन इज व्हाट, 0। ऑप्शन नंबर 1। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 24। चलिए 25 भी देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन 25 की बात करें, बोला इफ द रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, जो दे रखा है 0 1 2, बताइए कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो ध्यान से देखिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, कुछ भी होगा इस सबकी प्रोबेबिलिटी फॉर श्योर क्या होने वाली है, सबका सम 1, मींस के प्लस 2k प्लस 3k प्लस 0, इट शुड बी 1। 5 6k इक्वल्स टू 1, k इज डेफिनेटली 1/6, मींस फर्स्ट का आंसर फोर्थ होने वाला है। एक बार देख लें फर्स्ट का फोर्थ कौन कौन से ऑप्शन में, अरे फर्स्ट का फोर्थ तो ओनली ऑप्शन 2 में है, मींस डेफिनेटली आपको कुछ और सॉल्व ही नहीं करना है, डायरेक्टली ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर। तो ये तो बहुत इजी हो गया, हमें तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना पड़ा। आई नो एक्सपेक्टेशन भी है, एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला होता है, आप सबने पढ़ा होगा, समेशन एक्स आई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई। एक क्वेश्चन हम एक्सपेक्टेशन का पहले कर चुके हैं, राइट, ऑलरेडी कर भी चुके हैं, ये तो बहुत इजी है, तो क्वेश्चन होगा। आई होप समझ में आया होगा स्टूडेंट आपको यहाँ तक, राइट। चलिए दैट्स करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 25 तो बहुत इजी था हमारे लिए, राइट। 26 आपको सिर्फ ये चेक करना है कौन सा फॉर्मूला सही है कौन सा फॉर्मूला गलत है। जैसे मैंने बताया इजी क्वेश्चंस भी मिलते हैं, राइट। देखिए कितनी जल्दी हो गया, 20 सेकंड में किया हमने पहले वाला क्वेश्चन। इसको देखें, एडजॉइंट ऑफ ए क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 सही फॉर्मूला, यस एब्सोल्युटली फाइन, ए बिल्कुल सही है। क्या ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n-1 होता है, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एडजॉइंट ऑफ ए तो खुद डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होता है, रॉन्ग।
ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, नहीं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, एब्सोल्युटली राइट। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ए एंड डी ओनली, विच इज ऑप्शन नंबर राइट। 26 भी इजी क्वेश्चन था, तो कुछ क्वेश्चन इजी भी आते हैं जैसे बताया। चलिए 27 भी जरा देख लेते हैं एक बार। बोला था मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई नो। बोला ये मैट्रिक्स कौन सी है? स्केलर है, डायगोनल है, स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। स्केलर की डेफिनेशन होती है इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। तो यस, स्केलर तो फॉर श्योर है। डायगोनल है, यस, डायगोनल पे एलिमेंट्स होने चाहिए, नॉन डायगोनल में जीरो होने चाहिए, एब्सोल्युटली फाइन। क्या स्क्यू सिमेट्रिक है? स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन होती है उसका ट्रांसपोज उसके खुद के नेगेटिव के होना चाहिए। नो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक में जिसका ट्रांसपोज, बच्चों आइडेंटिटी का ट्रांसपोज करोगे सेम ही आएगा, मींस यस। आंसर क्या है? ए बी डी, ए बी डी ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, राइट। तो 27 हमने आज के सेशन में अगेन 10-11 क्वेश्चन किए, ठीक है। इनको अगेन अच्छे से समझिए। नेक्स्ट सेशन 28 से स्टार्ट करूंगा, एलपीपी से। 20-20 मिनट के सेशन है, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका पूरा पेपर हो जाएगा डिस्कस, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 28 ऑनवर्ड्स। टिल दैट टाइम टेक केयर, अच्छे से मेहनत कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।